याद कीजिए जब आखिरी बार आप घर में अकेले थे। आपके माता-पिता आपको घर में अकेले छोड़कर कहीं गए थे। शाम तक तो आप उत्साहित होकर खुशी-खुशी चिल्ला रहे थे, ये घर मेरा है और मैं इस घर का राजा हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अपनी मर्जी का खा सकता हूँ और देर रात तक टीवी देख सकता हूँ। पर जैसे-जैसे रात होने लगती है और अंधेरा छाने लगता है, एक अजीब सी चिंता और डर बढ़ने लगता है। घर से आ रही छोटी-छोटी आवाज़ भी डरावनी लगती है। आप घर की सभी रोशनी जला देते हैं, दरवाजे और खिड़कियां ताला लगा देते हैं और अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी का सहारा लेते हैं। कभी कभार लगता है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर पहले से ही मौजूद है। सब कुछ भयानक लगता है। ऐसा ही हुआ था अमेरिका में रहने वाली एक छोटी लड़की अन्ना के साथ, जिसके माता पिता उसको घर में अकेला छोड़ कहीं बाहर गए थे। वो थोड़ी खुशकिस्मत थी क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। रात होते होते उसने अपने आप को बिजी रखा और उसे कुछ खास डर भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह डिनर वगैरह बना रही थी। डिनर करने के बाद उसके घर में कुछ लाइटें बंद हो गई और वो सोने चली गई। आधी रात को उसकी नींद नीचे से आ रही टिप टिप की आवाज़ से खुली। वो उठकर किचन में टैप अच्छे से बंद करने गई और वापस अपने बेडरूम में आ गई। बेड पर लेटकर उसने अपना हाथ बेड से नीचे लटकाया और अंदर की तरफ किया ताकि वो अपने कुत्ते का सर पलोस सके। उसने जैसे ही उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो कुत्ते ने भी अपने मालिक का हाथ प्यार से चाटा। उसकी गर्म जीभ से चाटने और बिस्तर पर लेटने की वजह से अन्ना फिर से सो गई। हालांकि टिप टिप की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सुबह उठकर जब अन्ना बाथरूम में गई तो उसने देखा कि बेचारे कुत्ते की गर्दन पर रस्सी का फंदा कसा हुआ था और वह चैट से लटक रहा था। उसकी गर्दन भी आधी कटी हुई थी। सारे फर्श पर खून फैला हुआ था और सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, सिर्फ कुत्ते ही हाथ नहीं चाट सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।